हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है। मैं इंजीनियर की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करता हूँ। जब मैं पढ़ाई करने दिल्ली गया, जैसे ही मैं दिल्ली स्टेशन पहुँच गया था, वैसे सामने से दो खूबसूरत लड़कियां आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रूम पर। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही मैं दिल्ली पहुँच गया था, ऐसा क्या हुआ था उन दो लड़की वो के साथ, वो सब यह कहानी में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम साहिल है। मैं घर का सबसे लाडला बेटा हूँ। घर के सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे परिवार में भाई और मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन है। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा मम्मी से मैं जो कुछ भी मांगता हूँ, वह मुझे तुरंत दे देते हैं। किसी भी चीज के लिए मुझे मनाही नहीं करती है। जब मेरी 12 साइंस की पढ़ाई कंप्लीट हुई, उसके बाद मुझे दिल्ली में इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए भेजने वाले थे। सभी लोग खुश भी थे और दुखी भी थे। इसलिए खुश थे कि मैं इंजीनियर की पढ़ाई करने जा रहा हूँ, और दुखी इसलिए थे कि मैं घर के सभी लोग से दूर रहने जा रहा हूँ। मैं भी खुश था और दुखी भी था। अब वह दिन आ गया, मुझे दिल्ली रवाना होना था। शाम को 9 बजे की मेरी दिल्ली की ट्रेन थी। परिवार को सबको नमस्ते करते हुए मैं पापा के साथ स्टेशन रवाना हो गया। तभी पापा और मैं ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हमारे बगल में दो लड़कियां बैठी थी। वह भी दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रही थी। ट्रेन 1 घंटा लेट थी। वो दो लड़की मेरे तरफ बहुत देर से देख रहे थे। मैंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पापा साइड में थे। कुछ समय बाद पापा वॉशरूम के लिए चले गए। वह दो लड़की में से एक लड़की मेरे पास आकर पूछने लगे, आप भी दिल्ली जा रहे हो? मैंने हाँ बोला। उसने खुद से मुझे बताया कि हम दोनों भी दिल्ली के लिए जा रहे हैं। उसे लड़की ने मुझे अपना नाम पूछा, मैंने अपना नाम बता दिया। उसने खुद से ही खुद का नाम बताया। उसका नाम शीतल था। वह दिखने में खूबसूरत थी। उसने कुर्ती पहनी हुई थी। फिर बाद में मुझे अपना रिजर्वेशन सीट नंबर पूछा। उसका और मेरा रिजर्वेशन सीट नंबर आगे पीछे था। बाद में शीतल ने पापा को आते हुए देखा तो तुरंत मुझे उसने बोला कि ट्रेन में बात करेंगे। बाद में पापा मेरे पास आकर बैठे। शीतल ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके कुछ समय बाद ट्रेन स्टेशन पर आई। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और मेरे बगल में वह लड़की आकर बैठ गई। पापा को थोड़ा अजीब सा लगा, परंतु पापा ने उतना ध्यान नहीं दिया और ख्याल रखना बोल के पापा चले गए। ट्रेन जैसे ही स्टेशन से रवाना हुई, वैसे ही शीतल मेरे बगल में आकर बैठ गई। फिर उसने मेरे साथ बातचीत शुरू करी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, परंतु वह दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए मैंने भी उसके साथ बातें की। उसने अपने बारे में बताया, मैं दिल्ली में पढ़ाई करने जा रही हूँ, अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसी कॉलेज में उसका भी एडमिशन था। वह यह सुनकर तो और ज्यादा बहुत खुश हो गई। फिर रात को 11 बजे मम्मी ने जो टिफिन दिया था, टिफिन खाने के लिए निकाला। शीतल ने भी अपना टिफिन निकाला। उसकी फ्रेंड शीतल और मैं बातें करते करते खाना खा रहे थे। जब मेरे पास का पीने का पानी खत्म हुआ था, तो शीतल ने मुझे उसका खुद का पानी पीने के लिए दिया। उसके साथ बात करते ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमारी अभी मुलाकात हुई। ऐसा लग रहा था कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे पता था कि यह सब कुछ वह क्यों कर रही है। उसको मैं पसंद आ गया था, तभी वहाँ सब कुछ मेरे लिए कर रही थी।
जैसे ही मैं सोने वाला था तो वह फिर से मेरे साथ बातें करने लगी। हमने रात भर दोनों ने बातें की। फिर अगले दिन सुबह के 10 बजे दिल्ली पहुंच गए। जैसे मैं अपने रूम के लिए निकल गया तो शीतल ने मेरा हाथ पकड़कर अकेले में लेकर गई और शीतल मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, आई लव यू। मैंने कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा दिया। बाद में उसने मेरा नंबर लिया और कहने लगी रात को मैं कॉल करूंगी तो मिलने आना। उसने मेरी ट्रेन में मदद की थी इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। बाद मैं अपने रूम में पहुंच गया। जैसे मैं फ्रेश होकर बैठा था तो उसका कॉल आया। मैं बात कर रहा था तभी पापा का भी कॉल आया। बाद में मैंने शीतल का फोन काट दिया और पापा का कॉल रिसीव किया। पापा पूछने लगे कि किसके साथ बात कर रहा था। मैंने गड़बड़ी से अपना दोस्त का नाम बताया। बाद में पापा ने पूछा कैसा रहा प्रवास। मैंने हंस के बोला बहुत अच्छा रहा। पापा को मेरी बातों में कुछ गड़बड़ी लगी थी क्योंकि पापा को भी पता था कि वह 2 लड़कियां भी दिल्ली के लिए जा रही है। बाद में पापा ने वह 2 लड़कियों के बारे में पूछा। मैंने पापा से कहा मालूम नहीं, बात नहीं किया मैंने। फिर पापा ने फोन रख दिया। फिर शाम को शीतल का मुझे फोन आया और मुझे इंडिया गेट के पास बुलाया। मैं तैयार होकर उसके साथ मिलने गया। बहुत सच ढक कर आई थी। जैसे ही मैं दिखा तो मुझे लिपट गई और बोलने लगी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। मैं भी उसको आई लाइक यू बोल दिया। बाद में मैंने उसकी तारीफ की कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। उसने भी मुझको हैंडसम कहा। फिर हम दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। उसने उसका मन पसंदीदा का खाना ऑर्डर किया। फिर हम दोनों ने बातें करते करते खाना खा लिया। रेस्टोरेंट का पूरा बिल उसने ही पे किया। रात के 11 बजे थे। वह मुझसे कहने लगी कि मैं फ्लैट में रहती हूँ। मेरे एक कमरे में मेरी फ्रेंड सोती है और मैं कमरे में अकेली सोती हूँ, तो तुम आज चलूंगी मेरे साथ रूम पर। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों रात को 11:30 बजे फ्लैट पर पहुंच गए। उसकी फ्रेंड सो गई थी। फिर हम दोनों भी कमरे में सोने के लिए गए। फिर रात को बहुत कुछ बातें भी हुई और सब कुछ हुआ। हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए हमारा रिलेशन और भी ज्यादा बढ़ गया। हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। हम दोनों ने तय किया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद हम एक दूसरे से शादी करेंगे, परंतु उसके बाद हमारी शादी नहीं हुई। हमारी शादी क्यों नहीं हुई वह हम अगली कहानी में जानेंगे। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची नई नई कहानी मैं आपके सामने पेश करते रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।